ये ध्यान दीजिएगा, हेक्टेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेक्टेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, या जितना भी जमीनी डाटा होता है या भूमि की पैमाइश में जितना भी डाटा होता है, यह मैक्सिमम हेक्टेयर में ही दिया जाता है। ठीक है, या सरकारी डाटा में जितना भी डाटा उपलब्ध है यह हेक्टेयर में ही उपलब्ध है, तो इसलिए इसको आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अगर किसी जमीन की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई भी 100 मीटर है, तो वह जमीन का, उस जमीन का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, दोनों का गुणा करा देंगे तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अर्थात यहां से अगर हम देखें तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो गया, 1 हेक्टेयर बराबर जमीन कितना हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। चूंकि कहीं भी एरिया निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चूंकि 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है, तो ये कितना हो गया, वर्ग मीटर में अब हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो 100 सोयम हो गया 10,000, अर्थात 1 2 3 4 जीरो बढ़ गया, 1 2 3 4 जीरो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 10,000 वर्ग मीटर के हो गया। तो आप ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि 1 हेक्टेयर बराबर हो गया, पहला पॉइंट हेक्टेयर में, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अगर हेक्टेयर को एयर में कन्वर्ट करना हो तो वहां पे हमने बताया था, चूंकि 1 एयर बराबर हमने आपको बताया था कितना, 100 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हमको हेक्टेयर को एयर में बदलना है तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा एयर में 100 वर्ग मीटर, 100 से अगर भाग देंगे तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 100 एयर के बराबर हो जाएगा। यहां पे 100 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, जबकि 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। 100 से भाग देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, बचा 100, अर्थात 1 हेक्टेयर बराबर हो गया 100 एयर के। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा है। अब 1 हेक्टेयर जमीन को एकड़ में देख लीजिए, तो 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 2.471 एकड़। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है आपको, जे के हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़ होता है। ठीक है, जबकि अगर इसका आंकड़ा अगर आप निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो गुणा करने पे इसका मान आता है 2.47105 एकड़। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, डाटा अगर एक्चुअल डाटा पूछे, लेकिन आपका दशमलव के 3 अंक तक बहुत है, या दशमलव के 2 अंक तक भी 2.47 एकड़ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 हेक्टेयर जमीन जो होती है 2.471 एकड़ हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे एकड़ में निकला, तो आपको हमने वहां पे बताया था 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग मीटर होता है। अगर पूछ लेता वर्ग फुट में कितनी होगी, तो 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा, 1 हेक्टेयर बराबर वर्ग फीट में मान कितना होता है, 1,07,639 वर्ग फीट। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर 1 हेक्टेयर जमीन को वर्ग फीट में पूछे तो आप इसको निकालेंगे, अगर कैलकुलेशन कर लीजिएगा यहां से 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग फीट होता है, आप इसी में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा। कहने का मतलब, चूंकि यहां लिख दीजिएगा, चूंकि 1 एकड़ बराबर होता है 27,225 वर्ग फीट, तो इसी में क्या करा दीजिएगा, इसी में आप 2 दशमलव, इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी में क्या करेंगे 2.471 में कितने का, चूंकि 1 एकड़ बराबर 27,225 है, तो 27,225 का गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने पे आपका ही मान आ जाएगा, गुणा कराने पे आपका ही मान आ जाएगा वर्ग फीट में। ये ध्यान दीजिएगा, अब डाटा निकाल लीजिएगा इस प्रकार से। कहीं से भी आप पिछला डाटा हमने पूरा समझा दिया है, तो आपको कोई भी बड़ा मात्रक निकालना होगा तो आप सीधे उसका मान रखिए, सीधे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हेक्टेयर का मान निकालना होगा, इसमें कहने का मतलब एकड़ में, चूंकि 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग फीट होता है, 4840 वर्ग फीट। ठीक है, 4840 वर्ग फीट, अर्थात यहां पर गुणा कराएंगे हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 2.471 गुणे 4840, गुणा कराएंगे तो आपका ही माना जाएगा 10, 76, 39, ये वर्ग फीट में आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है।